वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। चिल्ड्रन, आज के वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको विदिन 5 मिनट के अंदर ही आपको इस मेथड को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करवा दूंगी कि किस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप एक क्वेश्चन मेरे साथ पहले समझिएगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इस मेथड को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इंडिपेंडेंटली अब इन क्वेश्चंस को खुद से कर पाएंगे। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज की इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें कि लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा एंड फर्स्ट 3 क्वेश्चन आई विल ट्राई टू कंप्लीट। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो आप खुद से भी लास्ट के क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जैसा कि मैंने लास्ट स्क्रीन पे लिखा था कि हम इसको 4 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे इस सॉल्यूशन को, लेकिन इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमने ये 2 आइडेंटिटीज़ पहले करी हुई हैं 7th क्लास और 8th क्लास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड द सेकेंड आइडेंटिटी इज a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। चिल्ड्रन, आज हम इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज़ करने के लिए। देखिए, आपका फर्स्ट स्टेप मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं 4 स्टेप्स में इसका सॉल्यूशन निकालूंगी। 4 स्टेप के अंदर ये मेरी इक्वेशन जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यह फर्स्ट स्टेप इज वट एवर योर कॉन्स्टेंट टर्म यू विल शिफ्ट दैट कॉन्स्टेंट टर्म ऑन द राइट साइड। जो भी आपकी कांस्टेंट टर्म है इस इक्वेशन के अंदर आप उसको राइट में ले जाएंगे। सो 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू, अब 3 यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा, राइट। अब जो आपका स्टेप है, जो आपका फर्स्ट स्टेप है, उसके अंदर एक तो आपने इसको शिफ्ट करना है, सेकंड जो भी आपके साथ x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपको यहाँ से रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे, आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी है आपने इस इक्वेशन को उससे डिवाइड करना है। तो आपका स्टेप क्या हो गया, डिवाइड द इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं आप किससे डिवाइड करूँगी, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, राइट। तो अब मैंने इसको डिवाइड करा, सो 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 इक्वल टू -3 अपॉन 2। इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर दीजिए। तो अब आपके पास क्या यहाँ पे बच गया बेटा, आपके पास यहाँ पे आ गया है x स्क्वायर माइनस 7/2x इक्वल टू -3/2। ठीक है, अब देखिए आपको इस इक्वेशन को आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अगर मिडल में माइनस है तो आपकी सेकेंड आइडेंटिटी लगेगी ये वाली, और अगर यहाँ पे प्लस है तो आपकी आइडेंटिटी नंबर 1 लगेगी। ठीक है, अब आपके इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, सेकेंड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपकी देखिए फर्स्ट टर्म जो कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे है ए स्क्वायर, वो सेम बन चुकी है। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ हेयर यू कैन सी अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी आपकी ये फर्स्ट टर्म आ गई है। अब आपको सेकंड टर्म पर फोकस करना है, यानी कि आपको 2ab चाहिए। तो अब आपको करना क्या है, इस मिडल टर्म को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से ही डिवाइड कर दीजिए। बस आपको ये स्टेप बहुत अच्छे से याद रखना है, यही आपका स्टेप नंबर 2 है एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है किसको, मिडल टर्म को। सारी टर्म्स को नहीं कर रहे हैं बेटा अब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से ही डिवाइड करेंगे। लेकिन जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 7/2 है, मैं इसको बाद में लिख देती हूँ। मैं अभी आपको बताऊंगी मैं क्यों बाद में लिख रही हूँ। 7/2 अब 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से ही डिवाइड कर दिया, तो इसके नीचे 2 ना लिख के मैं उसको यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, अब ये वाली जो बीच में x बचा है उसको आप यहाँ लिख लीजिए। अब बेटा इस स्टेप को बहुत अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिए, इस स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपका स्टेप है
मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से ही डिवाइड करना है, जो कि मैंने ऐसे कर दिया। 2 के नीचे ही 2 ना लिख के हम डिवाइड कर रहे हैं, हम ऊपर के किसी भी नंबर के नीचे 2 लिख सकते हैं, बट क्योंकि हमें 2ab चाहिए तो 2 तो आपने मल्टीप्लाई करा, a आपको x की फॉर्म में है आपका, तो आपने x को पहले लिख दिया। आपके पास ये जो माइनस तो आपने यहाँ लिखा ही है, 7/2 बचा था वो 7/2 यहाँ लिखा, और ये जो 2 है आपको जिससे डिवाइड करना था वो मैंने 7/2 के साथ नीचे लिख दिया। ठीक है, ये आपका जो सेकेंड स्टेप था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसी से ही आपकी इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी स्क्वायर फॉर्म में। अब देखिए x² -2 इंटू एक्स इंटू 7/4 इक्वल टू -3/2। अब देखिए 2ab, तो ये वाली जो टर्म है ये आपकी क्या बन गई है, b। ठीक है, अब आपके पास a² -2ab प्लस b² चाहिए, तो इसका मतलब है 7/4 का स्क्वायर आपको ऐड करना है, बट क्योंकि इक्वलिटी का साइन है तो इक्वलिटी के हिसाब से जो भी आप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे द सेम यू हैव टू डू इन द राइट हैंड साइड ऑल्सो। तो अब मेरा आता है स्टेप नंबर 3 विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। एड 7/4 स्क्वायर both the sides. Both the sides means in the left side also and in the right side. Okay, according to this I will add now. So 2 into x into 7/4 plus 7/4 का square I am adding in the left side as well as I am adding in the right hand side also. 7/4 का square, राइट। अब आप देखिए ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपके आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुका है। कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए a² -2ab प्लस b²। तो देखिए बेटा हमने 3 स्टेप करे हैं। पहले स्टेप के अंदर आपने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप के अंदर मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपने कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट किया था राइट हैंड साइड पे, और जो भी आपके पास x² का कोफिशिएंट था आपने उस कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया था। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आ गया। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया था, जो मिडल टर्म थी इस मिडल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है, तो माइनस का लगा के 2 मल्टीप्लाई और ये 7/2 पीछे लिख के डिवाइड जो 2 करना है वो आपने नीचे 7/2 के साथ लिख दिया और x को आपने पहले लिख दिया। ये स्टेप आपको अब सेकंड क्वेश्चन जब आप करेंगे ना आपको खुद से याद हो जाएगा कैसे करना है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि आपने आइडेंटिटी लगानी है a² -2ab की। माइनस की इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है। a² -2ab, तो ये b आपके पास है जो मैंने सर्कल किया हुआ है। तो अब आपको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस b² चाहिए, राइट। बट यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ 7/4 है, तो आप b² ऐड इधर भी कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए। दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। अब देखिए ये मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया है, x -7/4 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी लग रही है। अब राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर हो गया, 7 7 = 49 और 4 4 = 16, राइट। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे और अब हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी 2 मिनट के अंदर अंदर। ये आपका जो था स्टेप 3 था। अब हम स्टेप 4 अभी करेंगे, लेकिन इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x -7/4 का होल स्क्वायर, दिस इज एलसीएम लेके पहले अपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। 16 को 2 से डिवाइड करा 8, 8 3 = 24 -24 प्लस 49। 49 में से 24 को आपने माइनस करा तो कितना आ गया, 25/16। तो आपके पास आ गया x/7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16, राइट। अब देखिए आप इसको आगे हम क्या करेंगे, अब आप इसके अंदर ये स्क्वायर हटाना है आपको। जब भी हमें स्क्वायर हटाना होता तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, तो आपने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x -7/4। लेकिन जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं आपके साथ प्लस माइनस का साइन आ जाता है। ये तो आप सभी बच्चों को पता ही होगा, क्योंकि आप देखिए 2 का स्क्वायर करती हूँ तो भी 4
और अगर -2 का स्क्वायर करती हूँ तो भी 4। इसका मतलब है अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ और इसका स्क्वायर रूट लूँ, दोनों का जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, एक बार आंसर इसका भी, ये इसका आंसर नहीं है तो मैंने आपको स्क्वायर करके समझाया है। अगर मैं 2 का स्क्वायर लूँगी इसका भी 2 आएगा, और अगर मैं -2 का स्क्वायर लेती हूँ इसका आंसर भी 2 आता है। तो इसका मतलब है ये जो आपका माइनस का 2 और 2 दो आंसर आते हैं जब आप 4 के आंसर निकालते हैं स्क्वायर रूट का। तो अब आप देखिए ये आपके पास आ गया है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो x - 7/4 इक्वल टू ±25/16 क्या होता है आपका, 5/4 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया आपका x - 7/4 प्लस -5/4। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब आपका जो स्टेप नंबर 4 है उसके अंदर आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए। x इक्वल टू आपके पास 7/4 यहाँ आ जाएगा, तो हो गया 7/4 प्लस -5/4। तो इसका मतलब आपके दो आंसर कौन से हो गए हैं, एक तो हो गया 7/4 प्लस 5/4 एंड x इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4, राइट। इसको सॉल्व करूँगी तो 7 + 5 हो गया 12, 12/4 कटिंग कर लीजिए 3, और इधर हो जाएगा आपके पास 7 में से 5 गया 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास आ गया 1/2। सो दिस इज इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 एंड 1/2। दिस इज़ योर आंसर। देखिए आपको समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से। एक बारी आपको मैं सारे स्टेप फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। इसके अंदर आपने करना क्या है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। उसके बाद जो भी x² का कोफिशिएंट है उससे आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। फिर मिडल टर्म को 2ab में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद जो भी आपका b बनेगा उसके स्क्वायर को आपको दोनों तरफ ऐड करना है। ये आपके सारे स्टेप्स थे। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। अब आप सभी स्टूडेंट मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब तो आपको भी आ गया होगा ये क्वेश्चन करना। तो अब चलिए आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। देखिए फर्स्ट स्टेप नंबर 1, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टेप, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। 2x² प्लस x, 4 आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब आपने 2 से डिवाइड करना है, तो जब आपने 2 से डिवाइड करा तो x² प्लस x/2 एंड 4/2। 2 से काट दीजिए 2, इसका 2 के नीचे 2 था तो वो अपने आप ही कैंसिल हो गया, तो इसलिए मैंने शो नहीं करा था, बट मैंने अब यहाँ पे कर दिया है। x² प्लस x/2 इक्वल टू 2। अब आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है मिडल टर्म को, इस टर्म को, और 2 से ही डिवाइड करना है। तो 2 इंटू x इंटू, अब 2 नीचे था ना तो मैं इसको 1/2 लिख दूंगी, और 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 2 से डिवाइड करूंगी, जो कि मैं नीचे 1 के नीचे लिखूंगी, और इस 2 को एज इट इज़ रखेंगे हम अभी। तो ये आपका था स्टेप नंबर 2, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4। अब देखिए आइडेंटिटी लगेगी प्लस की, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab, तो ये आपका b बन गया। तो अब इसी का स्क्वायर आपको दोनों तरफ ऐड करना है, तो मैं 1/4 का स्क्वायर ऐड भी करती हूँ इधर भी, और इधर भी 1/4 का स्क्वायर ऐड कर लिया। अब यहाँ आपकी आइडेंटिटी बन गई है, आप वो आइडेंटिटी लगा लीजिए, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, एंड हेयर आई एम गेटिंग 2 प्लस 1/16, राइट। अब आपने इसको क्या करना है, राइट हैंड साइड को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू, आप एलसीएम ले लीजिए इधर 16 से डिवाइड करा, 16 प्लस 2 32 प्लस 1, राइट। अब आपके पास आ गया इधर x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 33/16। अब आपने स्क्वायर रूट करना है दोनों तरफ, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/16, राइट। अब आपके पास ये आ गया x प्लस 1/4 प्लस माइनस, अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 33 तो सॉल्व होगा नहीं, 16 का आप सॉल्व कर सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 एंड क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ 33। अब ये जो 1/4 है आप राइट हैंड साइड पे ले जाइए, तो आपके पास हो जाएगा -1/4
प्लस माइनस 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 33, राइट। अब आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू -1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 33 एंड x इक्वल टू -1/4 माइनस 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 33। अब आप चाहें तो 1/4 कॉमन निकाल लीजिए और आपके पास बचेगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 एंड द सेकेंड सॉल्यूशन इज आपने -1/4 कॉमन निकाले तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। अब देखिए ये दो सॉल्यूशन आ गए, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट द मोस्ट 2 सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, और अगर वो उसके निकलेंगे तभी आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हर एक के रियल सॉल्यूशंस आएँ, ठीक है। कई बार आपके रिपीटेड सॉल्यूशंस भी आते हैं, कभी आपके यूनिक सॉल्यूशंस भी आते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपका सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें भी सेम ही आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके जाना है एंड यू हैव टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, बोथ द स्टेप्स आई एम डूइंग इन अ सिंगल स्टेप, राइट। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। हम इसको डिवाइड भी करेंगे पूरी इक्वेशन को, साथ के साथ हम कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे भी शिफ्ट कर देंगे। -3 लेके गए। Now I will start dividing this by 4. Okay. Now if it is possible to cancel any common factor between numerator and denominator, we will cancel them. Now see what is left. This is x square plus root 3x equal to -3/4. Right. Now what was our second step? आपको ये जो मिडल टर्म है इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। सो हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, साथ के साथ ही आपको पता है x के टर्म x हमें पहले लिखना है और √3 बाद में लिखना है। अब 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है और 2 से ही साथ के साथ इसको डिवाइड भी कर दीजिए, ठीक है। अल्टीमेटली अगर ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो √3x ही बचेगा आपके पास, राइट। अब आपके पास आइडेंटिटी बन रही है a² + 2ab + b², बट b² इज़ नॉट हेयर। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हमें ये जो आपका b² है, इस b² को इस b को स्क्वेयर करके दोनों तरफ आपको ऐड करना है, राइट। तो चलिए ऐड भी कर लेते हैं इसको। अब हम 2 × x × √3/2 plus √3/2 whole square, and on the other side also we are adding, because equality means whatever we are doing in the left side, the same step you have to follow on the right side also. Okay, चलिए अब हम करते हैं आगे। अब ये हो गया आपके पास। अगर आप इन तीनों टर्म्स को देखते हैं तो बेटा आप आपकी देख रहे हैं कि यहाँ पे सीधा सीधा आपकी आइडेंटिटी लग रही है a + b का होल स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि a + b का होल स्क्वायर कब लगता है, जब आपके पास मिडल टर्म में प्लस का साइन है। अगर माइनस का होता तो माइनस लगता। अब यहाँ प्लस का है तो मैं a + b का होल स्क्वायर लगाऊंगी। नाउ दिस इज x प्लस b, मेरी कौन सी टर्म है, √3/2। सो दिस इज √3/2 का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू, अब आपको राइट साइड में जो भी दिया हुआ है उसको सॉल्व कर लीजिए। -3/4 √3/2 का स्क्वायर मीन्स √3/2 इंटू √3/2, √3 मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर मीन्स 4। -3/4 + 3/4 कैंसिल होकर यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा। सो दिस इज योर x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर equal to 0. So this is implies x plus √3/2 into x plus √3/2. Now आप दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास x plus √3/2 इक्वल टू 0 और x plus √3/2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया x इक्वल टू -3/2 और x इक्वल टू -3/2। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा, देखिए x के जो सॉल्यूशंस हैं, 2 सॉल्यूशंस आपके पास आ गए हैं -3/2। इसका मतलब है आपके पास रिपीटेड सॉल्यूशंस हैं। x के सॉल्यूशंस क्या हो गए, -3/2 और -3/2। दीज आर द सॉल्यूशंस, राइट।
बट ये कैसे सॉल्यूशंस हैं? ये आपके रिपीटेड सॉल्यूशंस हैं। कभी कभी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशंस आते हैं, कभी रिपीटेड सॉल्यूशंस आते हैं, और कई बार हमारे पास रियल सॉल्यूशंस नहीं आते हैं, तो हम वहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कि इस इक्वेशंस के रियल सॉल्यूशंस नहीं हैं। तो अब तक आपको इन तीनों क्वेश्चंस को देखने के बाद यू आर एबल टू सॉल्व द इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, राइट। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। इस क्वेश्चन को आप खुद से सिंप्लीफाई करिएगा, ठीक है। आई होप सभी को आज का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। Thank you for watching this video. Bye bye.